अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज 10.2 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल हर चीज़ लिख दी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, फर्स्ट पार्ट है उसका। ये हमने करना है फाइंड साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। हमने ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, फार्मूला लगाकर। गिवन दैट दिया फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 3/4 है और cos ऑफ बीटा जो आ रहा है वो 5/13 है। गौर करें, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, इसकी भी नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव नहीं आ रही दोनों की, ठीक है। एंड नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फा नॉर दैट ऑफ बीटा इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज़ आती हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है ये, ठीक है, किसी और में है। कहाँ पर आती हैं वो हमने चेक करनी है। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि ये कहाँ पर आती हैं इनकी टर्मिनल साइड्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये वाला फोर्थ है। इसके अंदर ऑल पॉजिटिव है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। इसके अंदर क्या आता है, साइन पॉजिटिव है और साइन का इन्वर्स क्या आता है, कोसिकेंट होता है 1/sin। तो इसलिए कोसिकेंट जो है COSEC, कोसिकेंट और साइन ये दोनों आइडेंटिटीज पॉजिटिव आती हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। इसके अंदर आता है कॉज और इसका इन्वर्स क्या आता है, सीकेंट। ये दोनों पॉजिटिव आते हैं इसमें। इसके अंदर टेन आता है पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, अब ये देखें, अल्फा जो है, सबसे पहले हमें देखना है टेन ऑफ अल्फा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 3/4 को छोड़ दें अभी, टेन ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव टेन किस में होता है, एक तो इसमें होता है टेन पॉजिटिव और एक इसमें टेन पॉजिटिव। इसमें तो सब में पॉजिटिव है ना, इसमें तो सारे के सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 6 की 6 पॉजिटिव है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, पॉजिटिव दी गई है वैल्यू टेन की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर आती है कि यहाँ पर आती है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, अल्फा और बीटा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। टेन की वैल्यू अल्फा की क्या आ रही है, पॉजिटिव, तो फिर साफ ज़ाहिर है कि दो में ही आती है पॉजिटिव, यहाँ पर तो है कोई नहीं। फिर इसका मतलब है कि टेन ऑफ अल्फा जो है वो इसके अंदर मौजूद है। अल्फा एंगल किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। अब बीटा आता है, कॉज ऑफ बीटा पॉजिटिव आ रहा है। एक कॉज को ज़हन में रखें, दूसरा बीटा को ज़हन में रखें। क्या आ रही है वैल्यू, पॉजिटिव, +5/13 आ रही है। कॉज पॉजिटिव किस में आता है, कॉज पॉजिटिव एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट के अंदर तो है कोई नहीं, उसने कह दिया, खुद ही कह दी, ये लाइन यही बताती है हमें कि अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। जब बीटा की वैल्यू या अल्फा की वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो फिर बीटा पॉजिटिव आ रहा है तो किस में आएगा, साफ ज़ाहिर है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसलिए यहाँ पर जो टर्मिनल साइड होगी वो होगी बीटा, यहाँ पर मौजूद है। अल्फ़ा किस में है, अल्फ़ा इज़ इन, यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन में, अल्फ़ा इज़ इन किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, बीटा इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को शॉर्ट फॉर्म में QUAD क्वाड लिखा जाता है, ठीक है जी। ये आपने सबसे पहले जहन में रखनी है, बाकी काम हमने बाद में करने हैं, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, पहले ये लिख लेते हैं, हमने क्या फाइंड करनी है, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये किसके इक्वल आती हैं, फार्मूला अप्लाई करें, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। ये क्या है कि कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ओ सॉरी, कॉज का क्या आता है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, फिर साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है जी, ये आता है। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास सिर्फ कॉस बीटा है, बाकी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कॉस बीटा। गलती हुई, बीटा लिखना, सिर्फ ये वैल्यू मौजूद है हमारे पास, बाकी ना ये ना ये ना ये ना ये कुछ भी नहीं है। वो हमने फाइंड आउट करना है अभी। कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं। ये आपको पता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। थीटा की जगह पर आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, अल्फ़ा लगाएंगे हम यहाँ पर। क्यों लगाएंगे, क्योंकि टेन ऑफ अल्फ़ा मौजूद है, इसलिए हमने अल्फ़ा लगाना है, ठीक है। तो क्या आएगा जी, इसको लेना है हमने, इसको उधर ले जाओ, इसको यहीं पर रखें सीकेंड को, क्योंकि सीकेंड का इन्वर्स कॉस होता है, ठीक है। तो सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, सीकेंड अल्फ़ा स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ये कट गया, पीछे का बचा सीकेंड अल्फ़ा, 1 प्लस टेन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, दी गई है 3/4, वो यहाँ पे रख देते हैं 3/4 और इसका स्क्वायर आ गया।
स्केयर ओपन कर दें, 3 3 9 होते हैं, 4 4 16 होते हैं। अब इसका करना क्या है, हमने आपको पता है एलसीएम ही होता है इसकी, और कोई हाल ही नहीं है इसका मैथ के अंदर। 16 ज़रब 1 16 जमा 16 16 कट गया 1 बचा, 1 ज़रब 9 9। तो 16 जमा 9 कितने होते हैं पता है आपको, 25 होते हैं बटा 16। 25 का अंडर रूट 5 आता है, 16 का 4 आता है। तो हम यहाँ पर स्केयर रूट की फॉर्म में लिखेंगे पहले। सीकेंड ऑफ अल्फ़ा क्या आएगा हमारे पास, 5 बटा 4 का स्केयर और अंडर रूट, ये कट गया इसके साथ। मज़े की बात प्लस माइनस आना है यहाँ पे, ठीक है, आपको पता है। सीकेंड अल्फ़ा क्या आ रहा है, प्लस माइनस 5 बटा 4। अब हमने यहाँ पर डिसाइड करना है कि हम प्लस लें कि माइनस लें। अल्फ़ा किस में मौजूद है, आपको मैंने बताया था अभी, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। हमने शुरू में पूरी डिस्कशन की है 2-3 मिनट की इसी बात के ऊपर। अल्फ़ा किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या आ रहा है, सेकंड अल्फ़ा आ रहा है। सेकंड अल्फ़ा क्या है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, नेगेटिव है, क्योंकि सेकंड अल्फ़ा पॉजिटिव सिर्फ किस में आता है, एक 4th में और एक 1 में, इन दोनों में आता है। थर्ड में आ रहा है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो थर्ड में क्या आएगा हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू थर्ड में है, लेकिन मसला यहाँ पर सेकंड अल्फ़ा आ रहा है। तो सेकंड अल्फ़ा थर्ड में क्या है, नेगेटिव। तो सीकेंड ऑफ अल्फ़ा क्या आ जाएगा, -5 बटा 4। हमें क्या चाहिए, कॉज, आपको पता है कॉज क्या होता है, 1 ओवर कॉज ऑफ अल्फ़ा क्या होता है, सीकेंड। यहाँ पर लिख देता हूँ, सीकेंड होता है 1 ओवर कॉज। थीटा हो अल्फ़ा बीटा डजेंट मैटर, ठीक है, थीटा लगा लेते हैं चले। ये हम ये भी कह सकते हैं कि कॉज ऑफ थीटा इक्वल होता है 1 ओवर सीकेंड थीटा के। ये बात याद रखनी है, ये फार्मूला से इनके, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसकी जगह पर क्या लगा दिया, 1 ओवर कॉज अल्फ़ा, कितना आ गया, -5 बटा 4। अब कॉज क्या होता है हमें पता है, इसका हमें चाहिए सिर्फ कॉज, 1 ओवर कॉज नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स ले लेते हैं, इसको उल्टा देते हैं, दोनों साइडों पर उल्टा देंगे तो क्या आएंगे, देखते हैं, टेकिंग इन्वर्स, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, कॉज ऑफ अल्फ़ा उल्टा दिया ना, कॉज ऑफ अल्फ़ा बटा 1 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इस तरह ये ऊपर और ये नीचे चला जाएगा, -4 बटा 5 आ जाएगा। ये वैल्यू एक हमारे पास आ गई है कॉज ऑफ अल्फ़ा की। इसमें अब हमारे पास क्या आ गया, कॉज ऑफ अल्फ़ा आ गया, कॉज ऑफ बीटा हमारे पास पहले से था, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, साइन ऑफ अल्फ़ा और साइन ऑफ बीटा। अब अगले पेज पे स्टार्ट करता हूँ मैं। अच्छा, अब साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है किस तरह आएगी, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा या अल्फ़ा कह लें प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 1 के। हमें क्या चाहिए, अब साइन चाहिए, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इधर ही रहेगा, ये उधर जाकर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर रूट बोथ साइड 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये स्क्वायर रूट से कट गया। साइन ऑफ अल्फ़ा क्या आएगा हमारे पास, √1 माइनस कॉस, कॉस की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, क्या आती है, -5 बटा 4, 4 बटा 5 सॉरी, -4 बटा 5 उसका स्क्वायर, क्योंकि कॉस का स्क्वायर है तो इसलिए इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। इधर ही कर लेते हैं, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस एज इट इज ही रहेगा, इसका प्लस होना है सिर्फ। तो 4 4 16 बटा 5 5 25, फिर वही आएगा जैसे पहले आया था, लेकिन अब माइनस आएगा। एलसीएम लेंगे, 25 ज़रब 1 25, माइनस 25 से 25 कट गया 1 बचा, 1 ज़रब 16 16, ये कितना आएगा, 25 में 16 निकालें 9 बचते हैं बटा 25। यहाँ पर फिर क्या आएगा हमारे पास, वही स्क्वायर रूट की फॉर्म में प्लस माइनस आएगा, 3 बटा 5 का स्क्वायर आएगा ये, क्योंकि 3 3 9 होते हैं, 5 5 25, तो ये कट गया। साइन ऑफ अल्फ़ा क्या आएगा जी, प्लस माइनस 3 बटा 5। अब फिर वही है कि प्लस आए कि माइनस आए, उसकी वैल्यू का डिसीजन हम कहाँ से लेंगे, पहले वाले से कैलकुलेशन से। अल्फ़ा कहाँ पर है, अल्फ़ा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ये डिसाइड हो चुका है शुरू में ही, ठीक है। तो पीछे अब हमारे पास क्या है, साइन ऑफ अल्फ़ा, साइन ऑफ अल्फ़ा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, नेगेटिव। साइन ऑफ अल्फ़ा सिर्फ इसमें पॉजिटिव है और एक इसमें पॉजिटिव है, बाकी इन दोनों के अंदर नेगेटिव है। तो अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और साइन ऑफ अल्फ़ा थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव। इसलिए अब यहाँ पर क्या आएगा, साइन ऑफ अल्फ़ा -3/5 आएगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है जी। अब हमारे पास कौन कौन सी चीज़ आ गई है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब साइन ऑफ बीटा रह गया है, वो हमने फाइंड करना है। तो वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कॉज ऑफ बीटा, वहाँ से ही हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या लगाया था, क्योंकि हमें अल्फ़ा चाहिए तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा लगा दिया था, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब हमें बीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर बीटा क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो क्या आएगा इसका अंडर रूट, साइन बीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा
अंडर रूट, ये कट गए। साइन ऑफ बीटा क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आती है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर लिखिए कॉस ऑफ बीटा क्या होता है 5/13, तो वही लिखेंगे हम 5/13 का स्क्वायर। ओपन कर लेते हैं, क्या आएगा 5 5 25 होता है, माइनस है तो माइनस ही आएगा, गलती होगी। 5 5 25 और 13 का स्क्वायर रूट कितना आता है, स्क्वायर जब लेते हैं तो वो कितना आता है 169, 169, 13 13 169, ठीक है जी। 13 13 से मुराद 13 13 है, 13 13 वो पंजाबी वाला नहीं है कि 13 मेरा वो वाला साफ नहीं है। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लिया है, ये से कट जाएगा, 1 को 25 से रख दें, 25 1 25। अब इसमें से माइनस कर दें तो क्या आता है 144 और नीचे क्या आएगा 169। ये किसका आता है, यहाँ पर ही कर देता हूँ, यह आएगा जी 12/13। 12 12 144 होते हैं और 13 13 कितने होते हैं 169। तो क्या आएगा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 12/13। अब यहाँ पर प्लस आए कि माइनस आए, गौर करो ये बीटा है, तो बीटा किसके अंदर मौजूद है, बीटा मौजूद है जी इसके अंदर, ठीक है। और हमारे पास क्या है साइन ऑफ बीटा है, तो साइन ऑफ बीटा क्या आएगा यहाँ पर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन ऑफ बीटा क्या आता है नेगेटिव। क्लियर होगी बात, बीटा हर सूरत में फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही है। हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं साइन ऑफ बीटा की, तो साइन ऑफ बीटा इसके अंदर फोर्थ के अंदर क्या है नेगेटिव, इसकी और इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी इसके अंदर और इसके अंदर दोनों के अंदर क्या है नेगेटिव है। तो ये क्या आएगी वैल्यू इसकी माइनस, तो हम यहाँ पर लेंगे अब साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू -12/13, ठीक है जी। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, नए पेज से स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन अब थोड़ा सा ही रह गया। अच्छा जी, ये मैंने वैल्यू सारी की सारी इकट्ठी लिख ली हैं टाइम को सेव करने के लिए, ठीक है। जो हमने फाइंड किए हैं अभी ये वही वाली हैं, ठीक है। तो हमने जो फाइंड करना है असल क्वेश्चन जो हमारा वो है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा और कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। पहले ये देख लेते हैं, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, इसका फार्मूला अप्लाई किया प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आती है, ये दी है -3/5। कॉस बीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 5/13, ये दी है प्लस कॉस अल्फ़ा की कितनी आती है -4/5। साइन बीटा की वैल्यू कितनी आती है -12/13, कितनी आ गई -5 3 15, 13 5 65, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें प्लस ही आता है। 12 4 48, 13 5 65। क्या हल है, एक ही हल है एलसीएम। 65 से 65 कट गया, एक बचा, 1 0 15 कितने आते हैं 15 विद अ नेगेटिव साइन, प्लस 65 से 65 कट गया, एक बचा, 1 को 48 से जब दें तो 48 ही आता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 33, ठीक है जी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का आता है 33/65। ये क्या है हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है जी। दूसरा पार्ट है इसका कि कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, वो किसके इक्वल है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस प्लस है तो माइनस आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब यही वाली वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। सबसे पहले क्या आएगा जी कॉज ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू ये वाली -4/5। कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी आती है जी 5/13 माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा की कितनी आती है ऊपर लिखी हुई है सारी 3/5 और साइन ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी आती है -12/13, ठीक है जी। 4 5 20, 13 5 65, माइनस 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 प्लस प्लस माइनस फिर माइनस, ठीक है। 12 3 36 होते हैं बटा 13 5 65, ठीक है जी। क्या आएगा इसका 65 एलसीएम आ गया, -20 -36 कितना आता है 36 10 40, 40 10 56, 56 -56/65। ये क्या है कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू आ गई। ये हमारे असल आंसर थे जो कि हमने फाइंड करने थे। बाकी पहले जितनी भी चीज़ें मालूम की हैं वो बेसिकली इन्हीं को मालूम करने के लिए की हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यह जी 3rd पेज है
और एक और मैं आपको बात बता दूँ, ये क्वेश्चन दो तरह से हल होता है, मैंने किया नहीं है खुद जानबूझ के, क्योंकि ज़्यादातर इसी तरीके से हल होता है। वो ये होता है कि यहाँ पर, इस आपको शायद याद हो, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन किया था ट्रायंगल बनाकर, ठीक है, अल्फ़ा यहाँ पे लगा दें, एक ये आ जाएगा कि, और ये तीन चीज़ें आती परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस आती है। कॉज ऑफ वीटा है, लेट्स सपोज ये वीटा दिया गया है, हम यहाँ पर ये कह लेते हैं, ठीक है। और कॉज ऑफ वीटा क्या आता है हमारे पास, कॉज क्या होता है, यही होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस कितनी है इसकी, कॉज की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 5/13, 5/13, 5 क्या है बेस, 13 क्या रहा हाइपोटेनियस, ये एक्स है। इसके ऊपर फिर आप लगा दें वो फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप इससे इजीली साइन ऑफ बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि साइन ऑफ बीटा क्या आता है, क्या होता है वो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो आपके पास इजीली आ जाएगा, इतना लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किया मैंने इसलिए क्योंकि तकरीबन सारे टीचर भी इस तरीके से करवाते हैं, तो मैंने कहा इस तरीके से करवा देता हूँ। अदरवाइज़ अगर आप इस तरीके से करेंगे तो गलत फिर भी नहीं होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।